हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग का दूसरा क्लास, जिसको बोलेंगे हम लोग हाउ टू ओवरलोड बाइनरी ऑपरेटर यूजिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग टेक्निक। तो आज हम लोग बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोड करेंगे और हम लोग देखेंगे कि किस हिसाब से बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोड होता है। प्रीवियस क्लास में हम लोग यूनरी ऑपरेटर ओवरलोड किए थे, तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि यूनरी ऑपरेटर ओवरलोड करने के लिए हमको एक भी पैरामीटर नहीं पास करना होगा, लेकिन बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोड करने के लिए हमको एक पैरामीटर पास करना होगा, वो भी ऑब्जेक्ट। और इसमें भी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में आप लोग देखिएगा कि किस हिसाब से हम लोग एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर भी कॉल करते हैं। पहले भी कंस्ट्रक्टर में हम लोग जितने भी कंस्ट्रक्टर पढ़े थे, लेकिन एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर नहीं देखे थे, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर का भी कंसेप्ट आएगा। तो आइए देखते हैं। और हम लोग एक रिनाउंड प्रोग्राम को देखेंगे जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर निकाला जा रहा है और उसको चेक करेंगे किस हिसाब से ये डिज़ाइन होगा। तो चलिए देखते हैं। एक क्लास लेंगे, क्लास कॉम्प्लेक्स। इसमें दो वेरिएबल्स हम क्रिएट करेंगे, इंस्टेंस वेरिएबल फ्लोट रियल, फ्लोट इमेजिनरी। दो वेरिएबल क्रिएट कर दिए। पब्लिक विजिबिलिटी मोड में हम लोग वॉइड हम लोग कंस्ट्रक्टर लेते हैं, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स, जिसमें रियल पार्ट में 0.0 असाइन करेंगे, इमेजिनरी पार्ट में 0.0 असाइन कर देते हैं। कुछ भी असाइन कर सकते हैं, जब डिफ़ॉल्ट कॉल होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही असाइन होगा। और एक हम लोग फिर से कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जिसको बोलेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। कॉम्प्लेक्स फ्लोट आर, फ्लोट आई, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो रियल में हम r का वैल्यू देंगे, इमेजिनरी में हम i का वैल्यू देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, वॉइड डिस्प्ले, जो कि डिस्प्ले करेगा रियल और इमेजिनरी पार्ट को। सी आउट रियल इज इक्वल्स टू रियल, इमेजिनरी वैल्यू इज इक्वल्स टू इमेजिनरी। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेटर ओवरलोड करने, ऑपरेटर फंक्शन डिज़ाइन करने वाले हैं। तो इस फंक्शन का रिटर्न टाइप भी होगा, वो भी ऑब्जेक्ट टाइप का। कॉम्प्लेक्स रिटर्न टाइप है, ऑपरेटर फंक्शन है, प्लस ऑपरेटर ओवरलोड कर रहे हैं, पैरामीटर में एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। ये बन गया मेरा क्लास। अब इसको डिफाइन करते हैं। वॉइड नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स रिटर्न टाइप है। कॉम्प्लेक्स इसका रिटर्न टाइप हो गया। क्लास का नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ऑपरेटर प्लस कॉम्प्लेक्स ओबी। ये बन गया मेरा ऑपरेटर फंक्शन। रिटर्न टाइप, क्लास नेम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ऑपरेटर फंक्शन, ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट जब पास कर रहे हैं तो रिटर्न भी तो कर रहे हैं। तो रिटर्न कर रहे हैं तो हमको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ताकि वो ऑब्जेक्ट वैल्यू ले और रिटर्न करे। कॉम्प्लेक्स टी बोल के एक ऑब्जेक्ट ले लिए। तो टी डॉट रियल इज इक्वल्स टू रियल प्लस ओ बी डॉट रियल। टी डॉट इमेजिनरी इक्वल्स टू इमेजिनरी प्लस ओ बी डॉट इमेजिनरी। रिटर्न टी। ये बन गया मेरा ऑपरेटर फंक्शन। इसका मतलब ये होता है
एक वैल्यू इम्प्लिसिटली पास होगा, एक वैल्यू एक्सप्लिसिटली पास होगा। जो पहले ऑपरेटर को कॉल करेगा वो इम्प्लिसिटली पास होगा और बाकी जो ऑब्जेक्ट रहेगा बाद में वो एक्सप्लिसिटली पास होगा। तो क्लास डिज़ाइन कर लेते हैं, पहले मेन डिज़ाइन कर लेते हैं। वॉइड मेन कॉम्प्लेक्स टाइप का C1, C2, C3 तीन ऑब्जेक्ट हम बनाए। तो तीन ऑब्जेक्ट का मतलब होगा C1, C2, C3। एक में रियल, इमेजिनरी, रियल, इमेजिनरी, रियल, इमेजिनरी, दो वेरिएबल सब में है। जब ये हम लिखे हैं उसके बाद क्लियर स्क्रीन भी देते हैं। जब हम ये लिखे हैं तो इसका मतलब है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा और सब में डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 सब में असाइन कर दिया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे। C1 इज इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स 3.2, 4.3। तो इसका मतलब है, इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर कॉलिंग, जिसमें C1 ऑब्जेक्ट में वैल्यू असाइन कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस कंस्ट्रक्टर, बाय द हेल्प ऑफ इक्वल टू ऑपरेटर ऑल्सो 3.2 एंड 4.3। तो C1 में आ जाएगा 3.2, 4.3। फिर C3 इज इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स 3.6, 4.2 मान के चलिए। तो इसका मतलब है C2 इक्वल्स टू दूसरा ऑब्जेक्ट में वैल्यू असाइन किए C2 में 3.6 एंड 4.2। अब हम क्या करने वाले हैं, दो में तो वैल्यू आ चुका है। इस प्रोग्राम में हम क्या करने वाले हैं, दो ऑब्जेक्ट का वैल्यू को जोड़ के एक ऑब्जेक्ट में पास करने वाले हैं। इन दोनों का वैल्यू को जोड़ेंगे, रियल पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट से। ये तो एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर हो गया, ये आपको पता चल गया। अब C3 इक्वल्स टू C1 प्लस C2, इसको बोलते हैं ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर कॉलिंग। C1 एक ऑब्जेक्ट है, C2 एक ऑब्जेक्ट है, प्लस बीच में है, तो बाइनरी ऑपरेटर हुआ, 1 ऑपरेटर 2 ऑपरेंड। तो 100% ये कॉल होगा। C1 का वैल्यू इम्प्लिसिटली पास होगा, इसको अलग सेंस से भी लिख सकते हैं। अगर लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, C3 इक्वल्स टू C1 डॉट ऑपरेटर प्लस C2। इसका मीनिंग ये भी है। तो C1 डॉट ऑपरेटर प्लस C2 मतलब C1 ऑपरेटर फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो इसका वैल्यू इम्प्लिसिटली पास होगा। इसका मतलब यही है, दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं, काम करेगा। अब C1 का वैल्यू पास हुआ, C1 का वैल्यू क्या है 3.2 और ऑपरेटर प्लस C2 का वैल्यू क्या है 3.6, रियल पार्ट का वैल्यू ले लिए, टोटल कितना हो गया 6.8। वैसे ही इमेजिनरी में 4.3 इम्प्लिसिटली पास हुआ, 4.2 एक्सप्लिसिटली पास हुआ बाय द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। C2 का वैल्यू पास हुआ है और उसको कैच कौन किया है, OB। जो ऑब्जेक्ट OB है इसमें भी रियल इमेजिनरी पार्ट है। ये क्या कैच किया है 3.6, 4.2। तो 3.6 और 4.2 पास कर दिया गया है। T बोल के भी एक ऑब्जेक्ट बनाया गया है, इसका भी रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है। अब जब T डॉट रियल का वैल्यू निकाले, दोनों को जोड़े 6.8, T डॉट रियल पार्ट में 6.8 आ चुका है, T डॉट इमेजिनरी पार्ट में 8.5 इमेजिनरी पार्ट में आ गया। तो ये ऑब्जेक्ट भी में भी वैल्यू आ चुका है। अब ये रिफ्लेक्ट हम करने वाले हैं C3 में। रिटर्न किया T को, कैच किया C3 में आया क्या 6.8, 8.5। तो इस हिसाब से हमारा
ये प्रोग्राम बन गया। अगर आप चाहें तो यहाँ पे डिस्प्ले भी कर सकते हैं C1 और C2 का वैल्यू देखने के लिए। C1 डॉट डिस्प्ले, C2 डॉट डिस्प्ले, यहाँ पे C3 डॉट डिस्प्ले। जब C3 डॉट डिस्प्ले कीजिएगा तो 100% C3 का वैल्यू दोनों पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का वैल्यू को जोड़ के वो अपने पास ये वैल्यू रखा है। तो इससे हमको ये पता चला कि जब हम लोग बाइनरी ऑपरेटर को लोड करेंगे, जो पहला कॉल कर रहा है, जो पहला है वो इम्प्लिसिटली पास होगा, जो पैरामीटर में है, जो बाद में है, वो एक्सप्लिसिटली पास होगा। अगर हम ऐसा लिखते C3 इज इक्वल्स टू C2 डॉट ऑपरेटर प्लस C1, तो इस केस में क्या होता, C2 का वैल्यू इम्प्लिसिटली पास होता और C1 का वैल्यू पैरामीटर के थ्रू पास होता। तो यही है कंसेप्ट आपका बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।